कक्षाएं बाधित थी पर्व के कारण या अन्य कारणों से। आज उस कक्षा को विधिवत करने का एक अवसर मिला है, तो सभी लोग ध्यान से आज की कक्षा को देखेंगे। मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि अग्न्याधान मंत्रों का प्रकरण अब चलेगा। पिछली कक्षा तक हमने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के जो मंत्र थे उन तक बात कर ली थी अच्छे से। परीक्षा भी हो गई है, बहुत सारी बातें हो गई हैं उसको लेके, तो लंबी विस्तार से चीजें देख ली हैं हमने। अब ये जो प्रकरण होने वाला है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, क्योंकि हवन हम सभी लोग करते हैं। हमारी कक्षा के अधिकांश सदस्य यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ करने की प्रक्रिया में बहुत सारी शंकाएं होती हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जिज्ञासाएं होती हैं। और ऐसा रहता है कि क्या क्या चीज, किन किन चीजों का ध्यान रखें, कहाँ कहाँ हमारी गलतियां हो रही हैं, ऐसा होता है ना। या मंत्रों के उच्चारण को लेकर एक बात रहती है, तो मंत्रों का उच्चारण तो हम कक्षा में करा चुके हैं, लेकिन अब जैसे जैसे आगे बातें चलेंगी तो उच्चारण तो हम फिर से देख लेंगे। लेकिन एक सबसे मुख्य बात जो है वो है मंत्रों के अर्थों पर विचार करना। और मुझे नहीं लगता कि किसी अच्छे से गुरुकुल के अलावा कहीं भी मंत्रों के अर्थों पर चिंतन होता हो। आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। कुछ बस गिने चुने दो चार गुरुकुल ऐसे देखे हैं जिनमें यज्ञ के मंत्रों पर लोग विचार करते हैं और इन्हीं को लेकर आगे बढ़ते हैं। इन्हीं से देव पूजा करते हैं। जो देव पूजा बताया था ना हमने एक दिन कक्षा में, तो वो देव पूजा बहुत कम लोग कर पाते हैं। मंत्र के अर्थों पर, उनके गहनता में, उन पर चिंतन मनन ऐसा नहीं करते। और ये बहुत बड़ी विडंबना है अपने समाज की। सनातनियों को, हिंदुओं को छोड़ दें तो चलिए कोई बात नहीं, वो लोगों का इतना रुझान होता भी नहीं स्वाध्याय के प्रति, उतनी अभिरुचि देखने में नहीं आती। लेकिन आर्य समाजी जो अपने आप में बहुत श्रद्धा रखते हैं यज्ञ के प्रति, बहुत लंबे समय से यज्ञ करते आ रहे हैं, इस मंत्र का अर्थ पूछ लें या पीछे जो मंत्र गए हैं किसी भी मंत्र का अर्थ पूछ लें, या यही पूछ लें कि आचमन किसे कहते हैं, नहीं बता पाते। अंग स्पर्श क्यों करते हैं, करने का प्रयोजन क्या है, नहीं बता पाते। स्वाहा शब्द के विषय में बताइए कुछ, नहीं बता पाते। हाँ करते हैं, अच्छी बात है, आप यज्ञ करते हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है, कम से कम आप करते तो हैं। जो नहीं करते उनसे तो बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन जब अब इतना समय हो गया है यज्ञ करते करते, परिपक्व हो गए हैं, बहुत लंबा समय हो गया पकते पकते इसमें, है ना, परिपक्वता आ गई है, ठीक ठाक आयु भी बहुत अधिक हो गई है। तो अब अपने लोगों का रुझान, अभिवृत्ति, एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि अब इनके अर्थों पर विचार किया जाए, गहनता से किया जाए। अभी हम मोटा मोटा अर्थ ऐसे देखते चलेंगे, फिर इनकी व्यापकता में और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। मैंने ये विडंबनाएं देखी हैं, मैंने ये दुर्बलताएं देखी हैं अपने लोगों की। इसलिए मन में जो पीड़ा रहती है ना आर्य समाज के प्रति, वो कोई इसलिए नहीं है, क्योंकि कई बार एक प्रश्न ये उठता है कि आर्य समाज मर रहा है, आर्य समाज घटता जा रहा है, या आर्य समाजी कम हो रहे हैं, उसका कारण क्या है। तो उसके पीछे के कोई बहुत बड़े कारण नहीं है, बहुत ऐसे कारण नहीं है कि जो बहुत छुपे हुए हैं लोगों से। सबके मूल में मैं जो एक कारण हमेशा बताता हूँ, ऋषि दयानंद जो एक कारण बताते हैं वो है आलस्य, प्रमाद, स्वाध्याय न करना। आर्य समाजों में अधिकारी मिल जाएंगे आपको, बहुत बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री मिल जाएंगे, प्रधान मिल जाएंगे, कोषाध्यक्ष मिल जाएंगे, सबकी यही स्थिति है, स्वाध्यायशील नहीं है, स्वाध्याय नहीं करते। यज्ञ तो करते हैं प्रतिदिन, वहां एक क्रम बना रखा है कि समाज में जाएंगे, आर्य समाज में पहुंचेंगे तो यज्ञ तो करेंगे प्रतिदिन। लेकिन उन गहनताओं में जाना जहां जाने के लिए ऋषि दयानंद कहते हैं, ऋषि दयानंद अपने घोषणा पत्रों में कहते हैं कि आर्य समाज का पदाधिकारी जो हो वो ऐसी ऐसी योग्यता वाला हो। ऐसे ही नहीं कि कोई भी उठ के आ गया, ऐसे किसी ने वोट दे दिया तो बन गया, ऐसे नहीं, उसके लिए योग्यताएं निर्धारित की हैं। तो अपने लोगों के भीतर यदि हम कहीं भी उत्तरदायित्व संभाल रहे हैं हमारे समाज के नाम पर या किसी भी रूप में, हमारा उत्तरदायित्व नहीं भी है, हम व्यक्तिगत आर्य समाज से ऐसे ही जुड़े हुए हैं, संस्था विशेष से नहीं जुड़े हुए, लेकिन इन अर्थों पर तो विचार हमारा सबका होना चाहिए ना। अर्थ पर ही विचार नहीं होगा, बोलते रहेंगे केवल मंत्रों को, तो कोई लाभ नहीं होने वाला है। ऐसे ही होगा जैसे ऋषि लिखते हैं कि ये तो ऐसे हो गया जैसे कोई पशु बोझ को ढोता है, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। फिर मंत्र सीखें, उच्चारण सीखें, और पश्चात फिर क्या करें, उनके अर्थों पर विचार करें। तो आइए, अब यज्ञ का जो प्रकरण है वो है अग्न्याधान मंत्रों का प्रकरण।
अब हम यज्ञ कुंड में अग्नि की स्थापना करेंगे। आप सब लोगों के लिए आज की चर्चा जो है बहुत रोचक होने वाली है और ऐसी चर्चा होने वाली है जो आज आप पहली बार सुनेंगे। मैं सत्य कह रहा हूं, आप पहली बार सुनेंगे। प्राचीन काल में जो यज्ञ करने की परंपराएं थी वो तो लगभग धूमिल हो गई हैं। हम जिस प्रकार का यज्ञ अपने घरों में करते हैं, आश्रमों में करते हुए देखते हैं, आर्य समाजों में देखते हैं, गुरुकुलों में देखते हैं, वो तो बचा ही नहीं है बिल्कुल भी। कैसे नहीं बचा, तो आइए बताते हैं, आश्चर्य होगा सुन के आपको। आप घरों में कैसा यज्ञ कुंड बनाते हैं, सब अपना अपना देखिए, अपना अपना अवलोकन करेंगे सभी। गोभिल गृह सूत्र करके एक ग्रंथ है, श्रोत्र ग्रंथ है, ऐसे करके कई सारे ग्रंथ हैं जिनमें यज्ञ का वर्णन है। तो देखो उसमें क्या बताया है। यज्ञ कुंड ऐसा बने, पहली बात तो भूमि में खोदा जाता है। हमारे अपने घरों में कितने घरों में यज्ञ कुंड जमीन में खोदा जाता है, आप अपना अपना अवलोकन कर लीजिए। और एक यज्ञ वेदी में 3 यज्ञ कुंड बनते हैं। ये देखिए, आपको विश्वास नहीं होगा, नई जानकारी होगी सबके लिए। 3 यज्ञ कुंड बनते हैं एक ही वेदी में। इनका नाम क्या क्या है? एक का नाम होता है आवनीय, एक का नाम होता है गार्हपत्य। गार्हपत्य नए नाम होंगे आपके लिए। एक का नाम होता है दक्षिणाग्नि, ये वाले का नाम दक्षिणाग्नि, ये वाले का नाम गार्हपत्य और इस वाले का नाम क्षमा कीजिए, आवनीय। है ना नई जानकारी आपके लिए, लेकिन अपने लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, आप ये मत सोचिएगा कि मतलब मैं ताना दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब मेरी भी ये स्थिति है, मैं भी कोई आचार्य जी एक बार फिर से बता दीजिए। माता जी मैं सबको लिख के बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। हो सकता है आप कई चीजें लिख नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं, अभी तो ये केवल जानकारी दे रहा हूं मैं। बस ऐसे सुन लीजिए आराम से। म्यूट कर लीजिए माता जी। तो देखिए, यज्ञ कुंड बनाने की ऐसी व्यवस्था है। हम क्या करते हैं, यज्ञ कुंड के नाम पर बाजार गए और वहां से जाके एक टिन धातु का, लोहे का या कैसे भी बनवा लेते हैं, वो यज्ञ कुंड ले आते हैं। कुछ लोगों की क्या व्यवस्था होती है, तसला होता है ना, तसला परात जैसी एक होती है, तो उसको रख लेते हैं, ऐसी भी एक व्यवस्था होती है। और भी कई प्रकार की, कुछ लोग मिट्टी का बना लेते हैं, मिट्टी का गोल गोल करके बढ़िया से वो सजा के उसको ऐसा बना लेते हैं। तो फिर ये क्या अच्छी बात है, बुरी बात है? क्या ये ऐसा नियम है या नहीं है? तो आप निराश मत होइए, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं निराश करना चाहता हूँ आपको। जब ऐसी परंपराएं ऋषि दयानंद के सामने आई, ऋषि दयानंद ने भी तो देखा था इन सब चीजों को, कि भाई कभी प्राचीन काल में ऐसी परंपरा थी कि भूमि में यज्ञ कुंड स्थापित किए जाते थे और उसमें 3 वेदियां बनती थी, 3 यज्ञ कुंड बनते थे एक ही वेदी के भीतर। और अवनीय नाम होते थे, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, ऐसे करके नाम होते थे। और तीनों में से जो बीच वाला होता था गार्हपत्य, उसमें अग्नि स्थापित की जाती थी। अब ये परंपराएं रही नहीं, बहुत व्यवस्थाएं बिगड़ गई। तो फिर ऋषि दयानंद ने परिस्थितियों को देखते हुए, व्यवस्थाओं को देखते हुए, देश काल और परिस्थिति के अनुसार वो कुछ निर्धारण कर दिए कि आपका हवन कुंड यदि आप भूमि में नहीं खोद सकते हैं, यदि आपकी व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही हैं, तो कम से कम यज्ञ तो करना ही है। अब यज्ञ तो छोड़ नहीं सकते, तो अब धातु का ले लीजिए, ऐसा बना लीजिए, वैसा बना लीजिए। उसके लिए बहुत सारे विधान उन्होंने दिए हैं, संस्कार विधि में है, अन्यत्र स्थानों पर भी दिए। तो ऐसा नहीं है कि हम जो मिट्टी का बना लेते हैं या तसला रख लेते हैं या वो जो लोहे का बना हुआ ले आते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। यज्ञ नहीं होने से तो बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा है कि जैसा विधान है वैसा किया जाए। और ना होने की स्थिति में तो अब जैसा भी हो पा रहा है, जितनी भी अपनी सामर्थ्य है, जैसी व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुसार जुटाने का अधिक से अधिक प्रयत्न करना चाहिए। अब कुछ नियम, कुछ सिद्धांत तो ऐसे होते हैं जो सार्वभौमिक होते हैं, जिनमें देश काल और परिस्थिति लागू नहीं होते, करना है तो करना है। वो क्या होते हैं, जैसे यम नियम होते हैं, सत्य बोलना। सत्य बोलना है तो बोलना ही है, अब इसमें देश काल परिस्थिति का कोई मामला चलता नहीं। अहिंसा करनी है तो करनी है, अहिंसा का पालन करना, ये देश काल परिस्थिति कोई होती नहीं। ईश्वर एक है, ये सिद्धांत मानना ही मानना है। ईश्वर सर्वव्यापक है, ये सिद्धांत मानना ही मानना है। अब इसमें ये थोड़ी है कि हम वहां गए थे, वहां हमें ईश्वर को एक मानना पड़ा, ऐसा थोड़ी है। लेकिन ये कुछ कर्मकांड संबंधी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जिनमें यदि नहीं कर पा रहे थे ठीक ठीक जैसा विधान है, जैसे जैसे नियम बताए गए, नहीं कर पा रहे हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं, व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो थोड़ा बहुत उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की जाती है।
और ऋषि दयानंद ऐसे ही थे, उन्होंने वैसा ही किया। नहीं तो अगर वैसी ही व्यवस्थाएं ऋषि लिख देते तो बड़ा जटिल हो जाता अपने लोगों के लिए, और हो सकता है जितने यज्ञ हम लोग कर पाते हैं आज नहीं कर पाते। लेकिन ये भी नहीं, ऋषि दयानंद बहुत दृढ़ता से भी पालन करने की बात करते हैं सदियों के लिए। तो अब ये नहीं कि लचक इतनी कर दें हम कि लचक के चक्कर में फिर टूट जाएं, इतना अपने आप को मोड़ लें, इतना तोड़ लें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक सिद्धांतों का पालन करने का ही हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। तो अब जब देखिए यज्ञ कुंड हम लोगों ने बना लिया, जैसा भी बनाया हमने, जैसी व्यवस्था की, तो अपन लोग क्या करते हैं, अग्नि की स्थापना करते हैं। यहाँ मैंने बताई थी बैठने की एक विधि बताई थी आपको, कौन कहाँ बैठेगा। तो ऐसे में होता क्या है, हम माचिस लेते हैं, दीपक जलाते हैं, दीपक जलाने के बाद में कपूर, कपूर के माध्यम से हम यज्ञ कुंड में अग्नि की स्थापना करते हैं। ऐसा ही करते हैं ना। लेकिन आप संस्कार विधि पढ़ेंगे तो पता है ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं। अग्न्याधान मंत्र जो ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है ओम भूर्भुवः स्वः, तो इसके बारे में क्या कहते हैं, इस मंत्र का उच्चारण करके ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य के घर से अग्नि ला करके अथवा घृत दीपक जलाकर उससे कपूर में लगाकर तब यज्ञ कुंड में स्थापित करें, ऐसा लिखा हुआ है संस्कार विधि में। तो देखिए, अथवा लगा के बात कही थी, ध्यान से सुनेंगे। क्या कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य के घर से लेके आनी है। अपने लोग लेके आते हैं किसी ऐसे ब्राह्मण के घर से, क्षत्रिय के घर से, वैश्य के घर से अग्नि लाते हैं क्या। अब हम तो ये सोचते हैं भी अग्नि लाने की क्या आवश्यकता है। ये तो कभी ऐसी स्थितियां रही होंगी जब माचिस नहीं होगी, या जैसे आजकल लाइटर की एक व्यवस्था है, माचिस की है, बहुत सारी व्यवस्थाएं आज हो गई अग्नि जलाने की। तो तब नहीं होती होंगी। अब घर में किसी के अग्नि जल रही है तो वहां से अग्नि लेके आते होंगे, लाते थे ना। वो जैसे कंडा होता है, उपला होता है, वो जल रहा है, पहले ऐसे ही होता था, हम भी ऐसे ही करते थे। मैं आपको बताता हूँ, जब हम छोटे से थे ऐसे अग्नि लाते थे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था लाते हुए। तवा होता था, तवे को कर लिया और तवे में अग्नि लेके आते थे पड़ोसी के घर से। जा पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले, आपने गाना भी सुना होगा, है ना। तो बॉलीवुड का गाना है, लेकिन अपनी सनातन की परंपरा का एक हिस्सा है। गाना मैं पूरा नहीं सुना सकता, वो एक अलग बात है, लेकिन इतना ही समझ के चलिए कि पड़ोसी के चूल्हे से आग लाने की परंपरा मैंने देखी है बचपन में। और ऋषि दयानंद कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य के घर से अग्नि लाकर अथवा दीपक जलाकर कपूर से यज्ञ कुंड में अग्नि स्थापित करें, ऐसा लिखते हैं। तो ये जो पड़ोसी के घर से या ब्राह्मण के घर से, क्षत्रिय के घर से अग्नि क्यों मंगा रहे हैं ऋषि, ऐसा क्यों लिखा, तो बहुत गंभीर बात है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। उसके लाने का प्रयोजन ये है, ब्राह्मण के घर में यज्ञ प्रतिदिन होता है, इसलिए उसके घर से यज्ञ अग्नि लेके आना। बुझती नहीं थी कभी अग्नि हमारे यहाँ पर यज्ञ कुंडों की, ये बड़ी गंभीर बात है। आजकल प्रतिदिन यज्ञ नहीं होते, अपने घरों में होते थोड़ी है, नहीं होते। लेकिन पहली परंपरा क्या थी, हर घर में यज्ञ हो रहे हैं। तो फिर आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि फिर ये अग्नि लाने की बात क्यों कही जा रही है, ऐसे अग्नि क्यों मंगा रहे हैं, जब हर किसी के घर में अग्नि जल रही है, हर किसी के घर में यज्ञ हो रहे हैं, क्यों मंगा रहे हैं। तो अभी समाधान करेंगे इस बात का भी। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि घर से जो अग्नि मंगाई जा रही है, वो किस घर से अग्नि मंगाई जा रही है, या तो ब्राह्मण के, हम ब्राह्मण हैं, मान लीजिए मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण के घर से जाके अग्नि लेके आऊं। यदि मैं क्षत्रिय हूं तो क्षत्रिय के घर से अग्नि लेके आऊं, मैं वैश्य हूं तो वैश्य के घर से लेके आऊं। और नहीं है तो वहां ऋषि ने अथवा शब्द लगाया है, किसी के भी घर से ले आए। शूद्र के घर से लाने के लिए मना किया है, क्योंकि शूद्र के लिए वैसी व्यवस्थाएं है ही नहीं, क्योंकि वो पढ़ना नहीं जानता, खूब पढ़ाया था उसको नहीं पढ़ पाया, वो विद्या नहीं जानता, तो वो यज्ञ भी नहीं कर पाता। हाँ, वो आगे पढ़े, वो बढ़े, यज्ञ करे, वो एक अलग बात है, वो प्रकरण अलग है। लेकिन अग्नि किस घर से लेके आनी है, जो घर यज्ञ करने वाला है उसके घर से अग्नि लेके आए। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब दूसरी जो बात है जो मैंने छोड़ी हुई है, वो उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब हर किसी के घर में यज्ञ हो रहे हैं, लगभग हर घर में वो व्यवस्थाएं हैं, तो फिर ये ऐसा क्यों कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्य के घर से अग्नि लाकर यज्ञ कुंड में स्थापित करें। तो पता है, यज्ञ कुंड में अग्नि स्थापित करने का, अग्न्याधान करने का सबको अधिकार नहीं होता। आपके लिए एक और नई जानकारी है ये, बहुत सारी अटपटी बातें लगेंगी आज आपको।
और ये मेरी बातें नहीं है, कभी सोचे कि मैं अपनी ओर से बता रहा हूँ। जैसा हमारे गुरु लोग बताते हैं, जैसा हमारे शास्त्र कहते हैं, मैं वैसा बता रहा हूँ। आजकल तो होता क्या है, हम अपने घर में किसी को भी, बच्चे को यजमान बना दिया, हम खुद यजमान बन गए, किसी को भी बना दिया, किसी भी विवाहित अथवा अविवाहित को बना दिया, लड़के लड़की किसी को भी बना दिया। गुरुकुलों में ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी ऐसे ही यज्ञ कुंडों में अग्नि स्थापित कर रहे हैं। शास्त्रीय विधान नहीं है ये भी आपके लिए अटपटी जानकारी है। तो पता है, गोभिल गृह सूत्र आदि जो ग्रंथ हैं, श्रोत्र ग्रंथ जो हैं, तो उनमें पता है क्या कहा है? यज्ञ कुंड में अग्नि वो स्थापित करे जिसका कृतदार कर्म हुआ हो। कृतदार कर्म, एक नई जानकारी आपके लिए। एक और, ये सब शब्द आपको मिल जाएंगे, चिंता मत कीजिएगा। आपके लिए जो नए नए शब्द मैं बोल रहा हूँ ना, सब मिल जाएंगे। कृतदार कर्म, कृतदार कर्म क्या होता है आप सोच रहे होंगे। कृतदार कर्म कहते हैं जो अभी अभी गृहस्थ में गया है, जिसका अभी अभी पाणी ग्रहण हुआ है, विवाह हुआ है, उसको अग्नि में यज्ञ कुंड में अग्नि स्थापित करने की बात कही जा रही है। वो अब अग्नि कुंड में यज्ञ कुंड में अग्नि स्थापित करे, क्योंकि अभी तक नहीं थे, नए नए गृहस्थ में आए हैं। अब अग्नि कहाँ से लेके आए? तो किसी ब्राह्मण के घर से लेके आए, किसी क्षत्रिय के घर से या वैश्य के घर से लेके आए। नया नया अब यज्ञ यहाँ, अब उनके गृहस्थ की जो स्थिति शुरू हो रही है वो कैसे हो रही है? यज्ञ के कर्मों से। तो वो वहां एक नई अग्नि लेके हैं दूसरे से, किसी ब्राह्मण आदि के घर से, और यहाँ से शुरुआत करें, और फिर उस यज्ञ कुंड की अग्नि को बुझने ना दें। तो वहां तो एक बार जलती है बस अग्नि। लेकिन अब हमारे यहाँ तो प्रतिदिन यज्ञ हो रहे हैं, प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में हो रहे हैं, सप्ताह में नहीं तो पाक्षिक यज्ञ हो रहे हैं। और हम क्या करते हैं? हम तो सीधा माचिस उठाई, दीप जलाया और अग्नि स्थापित कर दी। लेकिन हम जो करते हैं, अब ऐसा ना समझे कि हम तो कोई गलत काम कर रहे हैं। हाँ, वो परंपराएं नहीं रही, वैसा विधान जो प्राचीन में चलता था नहीं बचा, और भी पता नहीं कितनी चीजें रही होंगी जो मुझे भी जानकारी नहीं है। मैं भी ठीक ठीक नहीं जानता इसके बारे में, और भी बड़े बड़े विद्वान आचार्य नहीं जानते उन सब विषयों में। लेकिन फिर भी जैसा विधान अब ऋषि ने किया है हमारे लिए, जैसा हम करते हैं कि प्रतिदिन यज्ञ करना है, माचिस उठाई, दीपक जलाया और बस अग्नि स्थापित कर दी। अच्छा है, करना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि ऋषि ने ये भी तो लिखा है, अथवा घृत का दीपक जला। यानी आप किसी के घर से अग्नि नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो दीपक, घृत का दीपक जला के, कपूर को प्रज्वलित करके और अग्नि कुंड में, यज्ञ कुंड में अग्नि स्थापित कर दें। ठीक है जी, तो ये बात यहाँ तक हो गई। अच्छा, पहले सुमन माता जी कुछ कह रहे हैं, सुमन सैनी माता जी आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। हाथ खड़ा किया हुआ है ना आपने? चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है प्रतिकूलता हो या गलती से खड़ा हो गया होगा हाथ। तो अब जब यज्ञ कुंड में अग्नि स्थापित करनी है तो हम लोग क्या करके करते हैं? एक मंत्र पढ़ते हैं। कौन सा मंत्र? ये वाला। और इस मंत्र को हम क्या कहते हैं? अज्ञाधान मंत्र। ऐसे कह, अथ अज्ञाधान मंत्र। तो ये अज्ञाधान का मतलब क्या है? इसके लिए एक दूसरा शब्द और चलता है, आपने नहीं सुना होगा। उस शब्द का नाम है अज्ञाधेय। अज्ञाधेय, ये भी शब्द चलता है। तो आप यही ध्यान रखिए, अग्न्याधान मंत्र। अग्नि, इसको दो स्थानों पर तोड़ेंगे, अग्नि जमा आधान। अग्नि का आधान करना, आधान मतलब स्थापित करना, उसमें लगा देना, उसमें व्यवस्थित कर देना, प्रज्वलित कर देना, ऐसा इसका अर्थ आएगा। अग्नि का, अग्नि को स्थापित कर देना यज्ञ कुंड में, ये इसका तात्पर्य हुआ। मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः, ये मंत्र है। ये मंत्र कहाँ से लिया? तो गोभिल गृह सूत्र नामक एक शास्त्र है, उससे लिया गया। 1:1:11, कांड 1, कंडिका 1 और सूक्त 11 है, ऐसा लिखा हुआ है वहां पे, है ना। तो अब आपके लिए कोई नया मंत्र नहीं है ये, लेकिन इसके जो अर्थ आज मैं आपको बताऊंगा वो एकदम नए होने वाले हैं आपके लिए। पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ मोटा मोटा, ताकि एक जानकारी मिल जाए कि आपको कितना याद है अब तक। संध्या के मंत्रों में ये ओम भूर्भुवः स्वः विस्तार से समझाया था, लेकिन आज आपके सामने और विस्तार करेंगे ताकि आपको पता चले कि अपने शास्त्रों में ये भी है, ऐसा भी है, इतनी बड़ी व्याख्याएं भी हैं। आश्चर्य होगा आपको जान के।
तो पहले कोई बताएंगे ये ओम भूर्भुवः स्वः इसका अर्थ क्या है? कोई स्वेच्छा से बताइए। जी सविता माता जी आप बताइए। ओम यानी सर्वरक्षक परमात्मा, भू प्राणदायक जीवनाधार, भुवः दुख हरता दुख विनाशक, जी सह स्वयं सुख स्वरूप सुखदाता परमेश्वर। जी बहुत सुंदर शोभनम, आपने एकदम बढ़िया से बताया। अच्छा कोई और विस्तार करेंगे? किसी को इससे ज्यादा पता है? जैसा माता जी ने बताया इसके अतिरिक्त कोई जानते हो, कभी और गहराई में चिंतन किया हो या स्वाध्याय से कुछ और नई बात पता चली हो? क्योंकि जब मैं बताऊंगा ना तो इतने सारे अर्थ निकल के आएंगे आज आप विश्वास नहीं करेंगे। और ऐसा भी चिंतन हो सकता है हमारे ऋषियों का या हमारे ग्रंथों में ऐसी ऐसी बातें भी हैं केवल इतनी सी चीज को लेके, आश्चर्य होगा आपको जान के। जी आर्य जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप बताइए। जी अच्छा जी, माता जी ने बताया प्राण स्वरूप भुवन दुख नाशक और स्वस्थ सुख स्वरूप। लेकिन एक और होता है जो मैंने एक आचार्य जी ने बताया था मुझे कक्षा में। भू का अर्थ हम पृथ्वी लोग, भुआ का अंतरिक्ष लोग और स्व का देवलोक भी ले सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। तो हम उस परमात्मा का चिंतन करते हैं जो पृथ्वी लोग, अंतरिक्ष लोग और देवलोक का स्वामी है और संरक्षक, वो सबका रक्षक है। तो और ये एक प्रकार से वेद मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः ये वेद मंत्र है। और एक चीज और है जो हम ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो उसमें ओम ये दो मिला करके बना है। एक तो ओम भूर्भुवः स्वः अलग है और सब भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी जी ओम भूर्भुवः स्वः एक अपने आप में एक वेद मंत्र है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। जी अच्छा जी, मुझे जो जानकारी थी मैंने बताया। जी आर्य जी आपकी आवाज भी कट रही है लेकिन अधिकांश बातें आ गई थी मेरे पास तक, तो बहुत अच्छा आपने बताया। अभी खोलेंगे इन सब चीजों को, सच में एक बढ़िया जानकारी आपने दी, एक नई जानकारी दी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ओम शब्द तो आपके सामने कई बार खोला गया है। ओम शब्द परमात्मा का निज नाम है, सबसे मुख्य नाम है। बाकी सब नामों में इसको सर्वश्रेष्ठ नाम कहा गया है। क्यों? क्योंकि इस नाम के ढेर सारे अर्थ होते हैं। बाकी नामों के अपने बड़े कम अर्थ हैं, संक्षेप में अर्थ हैं, लेकिन इस ओम के इतने सारे अर्थ हैं, इसलिए ये परमात्मा का मुख्य नाम है। अब मैं किसी से पूछूं कि परमात्मा का मुख्य नाम ओम क्यों है, तो आज के बाद आप दूसरे लोगों को बता के संतुष्ट कर सकते हैं। ऐसे ही कैसे कि बाकी जो नाम है परमेश्वर के, मान लीजिए ईश्वर का एक नाम महादेव है, तो महादेव का मतलब क्या होता है? जो सबसे बड़ा देवता है, दिव्य गुणों से युक्त होने से वो देवता कहलाता है। ऐसे उसका एक ही अर्थ हुआ। या और क्या, और सर्वव्यापक ले लीजिए, सर्वव्यापक का मतलब जो सब जगह व्याप्त रहता है। इससे ज्यादा अर्थ थोड़ी आता है निकल के, बस इतना ही है। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानने वाला है, इससे बड़ा अर्थ थोड़ी निकल के आता है, इतना ही होता है। लेकिन जब ओम की बात करें तो इतने सारे नाम इसी में समाये हुए हैं, इतने सारे अर्थ केवल इसी शब्द में समाये हुए हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 9 शब्द तो ऋषि ने खुद बता दिए और आदि लगा के कह दिया कि आदि बहुत सारे होते हैं। और एक मुख्य अर्थ बता दिया सर्वरक्षक परमात्मा। तो हम सर्वरक्षक को मुख्य रूप से लेके चलेंगे और बाकी इसकी व्याख्या तो प्राचीन काल में अपनी कक्षा में खूब हो ही गई है। अब ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण बात अब आगे की है। तो देखिए यहाँ जो भूर्भुवः स्वः जो शब्द है, मैं इनको यहाँ लिखता हूँ। देखिए एक तो है भू और एक है भुवः और तीसरा है स्वः। इन 3 शब्दों को ऋषि दयानंद पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं महाव्याहृति। महाव्याहृति। इसके अलावा और भी व्याहृतियां होती है, संध्या के मंत्रों में आप लोगों ने पढ़ी होंगी। कोई बताएंगे इसके अलावा और कौन कौन सी व्याहृतियां होती हैं? जल्दी बताइए। प्राणायाम मंत्र ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वः, ओम मह, ओम जन, ओम तपः, ओम सत्यम। जी बहुत सुंदर शोभनम।
7 होती हैं, 7 व्याहृतियां होती हैं, लेकिन यहाँ केवल 3 व्याहृतियां हमें मिलेंगी। तो 7 प्रकार की व्याहृतियां होती हैं, लेकिन इन 3 जो है ना, ये पहली 3 जो हैं, इनको ऋषि दयानंद पता है क्या कहते हैं? महाव्याहृतियां। महाव्याहृतियां। अगर किसी को इनका अर्थ विस्तार से जानना है, अच्छे से देखना है, तो वो पंच महायज्ञ विधि पुस्तक में संध्या प्रकरण है ना, संध्या प्रकरण में गायत्री मंत्र आता है बीच में, समर्पण मंत्र के पहले आता है ना, तो वहां जाके देख लें बढ़िया से, बहुत सरल भाषा में, संस्कृत में भी और हिंदी में भी ऋषि दयानंद ने बहुत प्यारा अर्थ किया है इनका तीनों का, महाव्याहृतियों का। और सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में देख लें, वहां भी मिल जाएगा। शायद ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी मिल जाएगा इसका अर्थ। और यदि इनका और विस्तार से यदि किसी को अर्थ जानना है तो तैत्तिरीय उपनिषद में पढ़ें, मैंने पढ़ा, बहुत मजा आया पढ़ के, खूब सारे अर्थ मिले वहां पर, आज आपको बताएंगे उनके बारे में। लेकिन आपके सामने भी एक शब्द मैंने बोला, व्याहृति या महाव्याहृति। ये शब्द आपने सुना तो खूब होगा, इधर उधर सुनते रहते होंगे, लेकिन ये महाव्याहृति किसे कहते हैं या व्याहृति किसे कहते हैं? तो देखिए, आपके सामने मैं एक नई जानकारी और लेके आया आज, बहुत परिश्रम से जुटाइए, आप याद कर लेंगे ना तो बहुत आनंद आ जाएगा। कल को कोई भी पूछे ना, या कल को कहीं आपको किसी को बताना पड़े, किसी के सामने व्याख्या करनी पड़े, ऐसे कर दें, आसान हो जाएगा। ये मैं समूह में भेज दूंगा, आप ज्यादा चिंता मत कीजिएगा कि लिखना है। जो महत्वपूर्ण बातें जो मैं बोलता हूँ वहां से नोट करने की कोई चीज हो तो नोट कर लिया कीजिए, नहीं तो सब चीजें समूह में मिल ही जाएंगी। तो देखिए, महाव्याहृति किसे कहते हैं? हमारी आचार्य विद्या जी है ना, गुरुकुल में पढ़ाती हैं, तो मैंने उनसे पूछा, बहन जी महाव्याहृति शब्द बनता कैसे है, इसे समझाइए। तो देखिए, ये पहली पंक्ति जो सफेद रंग से लिखी हुई है, ये उन्होंने बताई है, क्योंकि नाम लेना जरूरी है ना, जहां से मैंने ये सीखा, जहां से पढ़ा, उन लोगों को क्रेडिट जाना चाहिए, तो विद्या बहन जी को क्रेडिट जाता है इसका क्योंकि वो व्याकरण जैसे शास्त्रों में पारंगत हैं। अब हमें, मैंने उनका नाम क्यों लिया? इसलिए भी लिया क्योंकि आयु में मुझसे बहुत छोटी हैं, लेकिन गुरुकुल की परंपरा में पढ़ी हैं, आचार्य हैं, तो योग्यता है व्याकरण की। और व्याकरण की ये योग्यता आ जाए ना किसी के भीतर, तो किसी भी शब्द को खोल ले वो बढ़िया से, कैसे खोला जाता है किसी शब्द को, कैसे उसका अर्थ किया जाता है, ये होती है व्याकरण वालों की योग्यता। अब देखिए, वी आंग पूर्वक ह्रिय हरणे, इस धातु से कृतिन प्रत्यय करने से व्याहृति शब्द सिद्ध होता है। ये शैली ऋषि दयानंद की है ऐसे खोलने की। प्रथम समोल्लास में ऋषि दयानंद बहुत सारी चीजों को ऐसे ही खोलते हैं, ध्यान से समझेंगे, ज्यादा गहराई में जाने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि व्याकरण की बात है, हो सकता है गले ना उतरे। वी आंग पूर्वक, इसमें वी और आ उपसर्ग लगे हुए हैं। ह्रीय हरणे, ये धातु है। कोई भी शब्द जो हम संस्कृत में देखते हैं वो धातुओं से बनता है, और धातु अपने आप में किसी भी शब्द को पूरा खोल देती है, बता देती है। आगे देखेंगे, इस धातु से कृतिन प्रत्यय, बहुत सारे प्रत्यय होते हैं संस्कृत में। हमने तो हिंदी में बड़े प्यारे प्यारे से प्रत्यय पढ़े हैं, जैसे ता एक प्रत्यय होता है, जैसे मधुर के पीछे एक प्रत्यय लगा दिया ता, तो क्या बन गया? मधुरता, है ना। उदार के पीछे एक ता प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? उदारता। ऐसा बनता है ना, बड़े प्यारे से प्रत्यय होते हैं। लेकिन संस्कृत में कुछ कठिन प्रत्यय होते हैं, तो उन्हीं प्रत्ययों में एक होता है कृतिन प्रत्यय, कृतिन, ऐसे करके। तो ये प्रत्यय लगने से ये व्याहृति शब्द बनता है। आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन लगने दीजिए, अभी अजीब उतना गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं। तो देखिए, इसी से समझते हैं, ह्रिय हरणे इस धातु से बनता है। इसको खोलते हुए हमारे गुरु जी हैं स्वामी विश्वम परिव्राजक जी, उन्होंने बताया विशेषेण। अब आप इस वाले को पढ़िए, ये नीचे जो पीले रंग से लिखा हुआ है, विशेषेण आसमन्तात् व्याह्रियन्ते प्रकाशयन्ते भौतिक अभौतिक पदार्थानां, अभौतिकानां पदार्थानां अनेके महान्तः अर्थाः याभिः ता महावृत्तयः। उन्होंने बोला, मैंने लिख लिया, ऐसे ऐसे लिख लिया, क्योंकि बोलते बहुत अच्छा है, जैसा बोलते हैं वैसा ही लिख सकते हैं हम, इतना प्यारा बोलते हैं और इतना सटीक बोलते हैं गुरु जी। तो देखिए क्या बोला उन्होंने, विशेषेण, विशेष रूप से, वो वी उपसर्ग दिख रहा है ना ये वाला, इस वी शब्द को खोला तो विशेषेण यानी विशेष रूप से। और आ शब्द तो आपके सामने कितनी बार आया है, आ माने असमन्तात। असमन्तात का मतलब कोई बताएंगे? पीछे बताया था आचमन शब्द में, कोई बताइए आ का क्या मतलब होता है? बताइए, याद हो तो। भूल गए, इसका मतलब ध्यान नहीं दिया। आचमन
बढ़िया, सम्यक रूप से, हाँ जी सम्यक रूप से या सर्व प्रकारेण, सब प्रकार से। असमंतात का मतलब सब प्रकार से। व्याह्रियन्ते, व्याह्रियन्ते को आगे खोला प्रकाशयन्ते, प्रकाशयन्ते माने प्रकाशित करता है, जो विशेष रूप से और सब प्रकार से प्रकाशित करता है। प्रकाशित करने का मतलब ज्ञान कराता है, आपको बताया था प्रकाशित करने का मतलब होता है ज्ञान कराता है। किसका ज्ञान कराता है? भौतिक पदार्थों का, अभौतिका नाम पदार्था नाम, और अभौतिक पदार्थों का अनेके, अनेक, अनेकों, महानता माने महान, अर्थ माने अर्थों का। या भी था महावृत्य, तो उसको क्या कहेंगे? महाव्याहृति कहेंगे या व्याहृति कहेंगे। अब बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे इसको, एकदम सरल भाषा में, आसानी से समझते हैं सरलता से। देखिए महाव्याहृति किसे कहेंगे? जो किसी भी भौतिक या अभौतिक पदार्थों के स्वरूप को या उनके अर्थों को विशेष रूप से बता दे, अच्छी प्रकार से बता दे, सब प्रकार से बता दे, उसको व्याहृति कहते हैं। देखिए इतना सरल अर्थ है। मैंने खूब टक्कर मारी, बहुत सारे लोगों से पूछा कि व्याहृति किसे कहते हैं, नहीं बता पाए। खूब अच्छी अच्छी योग्यता रखने वाले लोगों को नहीं पता कि व्याहृति किसे कहते हैं। लेकिन ये हमारे गुरु लोग है, होते ही ऐसे हैं, किसी भी चीज को इतनी आसानी से खोल देते हैं कि फिर ज्यादा टक्कर मारने की इधर उधर आवश्यकता होती नहीं। देखिए ये उपसर्गों ने बता दिया, इस धातु ने बता दिया, और ये जो इतनी बड़ी निरुक्ति है, इतने आसान, इसने आसानी से खोल दिया इस व्याहृति शब्द को। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्याहृति किसे कहते हैं या महाव्याहृति किसे कहते हैं, तो कैसे बताएंगे? जो विशेष प्रकार से या सभी प्रकार से, अच्छी प्रकार से किसी भी भौतिक या अभौतिक पदार्थ के स्वरूप को या उसके अर्थ को प्रकाशित कर दे, ज्ञान करा दे, बता दे, प्रकट कर दे, उसको व्याहृति कहते हैं। इतना सा मामला है बस इसका। हो गया ना आसान अभी? ठीक है, अब ये देखिए, अब इसको समझते हैं और ज्यादा। अब ये भौतिक और अभौतिक क्या है? आपके लिए ये नए शब्द हो सकते हैं, शायद सुना भी होगा भौतिक और अभौतिक, लेकिन इसका अर्थ देख लीजिए। भौतिक शब्द का मतलब यहाँ पर भौतिक जगत से है, भौतिक पदार्थों से है। कौन से भौतिक पदार्थ? जो मूल प्रकृति से बने हैं, ये सब भौतिक पदार्थ होते हैं। हमारे आसपास जितनी भी जड़ वस्तुएं दिखाई देती हैं, वो सब भौतिक पदार्थ हैं। जड़ पदार्थों से भी ले सकते हैं। और अभौतिक पदार्थ कौन से हैं? जो जड़ नहीं है। जड़ पदार्थों से जो अलग चेतन पदार्थ हैं, उनमें दो तत्व आ जाएंगे। कौन कौन से? एक तो जीवात्मा और एक परमात्मा। तो जो उनके अर्थों को ठीक ठीक बताते, चाहे वो भौतिक पदार्थ हैं चाहे वो अभौतिक पदार्थ हैं, उनको सब प्रकार से, अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से प्रकट कर दे, प्रकाशित कर दे, उसको महाव्याहृति कहते हैं। देखिए बहुत कमाल की परिभाषा है ये। तो आइए अब उधर ही चलते हैं अपनी व्याहृति पर। आज बस इनको देखते हैं, बाकी अगले मंत्रों की चर्चा अगली कक्षाओं में हम करेंगे। तो तीन महाव्याहृतियां हैं। पहली है भूः, दूसरी है भुवः, और तीसरी है स्वः। तो जैसे सविता माता जी ने बताया, मतलब उन्होंने बताया प्राण से प्रिय या प्राणाधार, ऐसे बताते हैं ना, ऐसे ही सुना है हमने। गायत्री मंत्र के अर्थ में रट रखा होगा, याद कर रखा होगा, लेकिन आज इसको विस्तार से समझेंगे जी। और भूवा का क्या मतलब बताया? दुख विनाशक या दुखों को दूर करने वाला, ऐसा अर्थ पढ़ते हैं। स्वहा का क्या अर्थ बताया? सुख स्वरूप या सुख देने वाला। ये आपने अर्थ बहुत अच्छे बताए, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते हैं, हम ऐसे ही चलते हैं। लेकिन आइए ऋषि दयानंद क्या कहते हैं, वो कैसे समझाते हैं इन शब्दों को, उनको समझते हैं। अच्छा हाँ, आर्यस जी ने और बताया था एक, आर्यस जी ने इस भू शब्द का अर्थ क्या बताया था? पृथ्वी, पृथ्वी लोक। भूवा का अर्थ बताया था अंतरिक्ष लोक। और इस स्वहा का अर्थ क्या बताया था? द्युलोक। बिल्कुल ठीक बताया था। एक अर्थ ये भी है। ये अर्थ कहाँ मिलेंगे आपको? तैत्तिरीय उपनिषद में। आप खोल के देखेंगे, यदि आपके घर पर पुस्तक हो आप देखिएगा, बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है। अभी और भी अर्थ देखेंगे, लेकिन पहले इसको देखते हैं जो ऋषि दयानंद लिखते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती पंच महायज्ञ विधि पुस्तक में देखिए भूहु के बारे में क्या लिखते हैं। भूरिति वै प्राणः, भूः इति प्राणः, ऐसा लिखते हैं। और ऐसे ही सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा, तृतीय समोल्लास में क्या लिखते हैं? भूरिति वै प्राणः। मैं इस पर भी पोस्ट बनाऊंगा और आपको भेज दूंगा समूह में, आप लिख, तभी लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। और इसको भी आगे खोलते हुए क्या लिखते हैं? प्राणयति जीवयति सर्वान् प्राणिनः स प्राणः।
और आगे और बढ़ाते हैं इसी चीज को, प्राणादपि प्रिय स्वरूपो वा सचेश्वर एव। देखिए इतना बड़ा खोला इसको भू शब्द को, मैं आसान करके बता देता हूँ। प्राणयति जीवयति सर्वान प्राणिनः स प्राणः। परमात्मा का नाम प्राण भी होता है। ये भू शब्द का मतलब क्या हो गया, प्राण। तो ये प्राण किसका नाम है, परमात्मा का नाम। और प्राण क्यों कहते हैं परमात्मा को, क्योंकि वो सभी प्रकार के जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, उनको जीवन देता है, उनको प्राण देता है। इसलिए उस परमात्मा का नाम भू है। ये भू किसका नाम है यहाँ पर, परमात्मा का। और क्यों है, क्योंकि वो सबको जीवन देता है, प्राण देता है, प्राणाधार है, प्राणों का आधार है, प्राणों का देने वाला है। इतने सारे अर्थ हो गए। और एक और आगे खोला आपके लिए, एक नया हो सकता है ये, प्राणादपि प्रिय स्वरूपो वा, जो प्राणों से भी प्रिय है ऐसा ईश्वर, उसको भी भू कहेंगे। क्या क्या अर्थ हो गए फिर से सुन लीजिए ध्यान से। जो सब जीवों को जीवन देता है, प्राण देता है और प्राणों से भी प्रिय है, उसको भू कहते हैं। अच्छा, परमात्मा प्राणों से प्रिय कैसे है, वो प्राणों को देने वाला है, ये तो हम सभी जानते हैं। क्योंकि जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो वहां पर जो प्राणों को देने वाला है, हमारे शरीर में 10 प्रकार के प्राण होते हैं। प्राण अपान, प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कृकल कूर्म धनंजय और देवदत्त, ये 10 प्रकार के प्राण होते हैं। इनको देने वाला कौन है, परमात्मा। और ये सब प्रकार के जितने भी प्राण हैं, ये हमारे शरीर को धारण करके रखते हैं, जीवन देते हैं। शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती है ना, कैसी कैसी क्रियाएं होती है, एक तो श्वास प्रश्वास की क्रिया होती है, जिसमें एक तो ऑक्सीजन लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और भी बहुत प्रकार के प्राण काम करते हैं। खांसते हैं, ये भी एक प्राण के कारण से खांसते हैं। छींकते हैं तो भी एक प्राण के कारण से, इनमें सबका बटा हुआ रहता है। शरीर में रक्त ऊपर नीचे होता रहता है, आता जाता रहता है, वो भी प्राण के कारण से आ जा रहा है, प्राण की ही भूमिका है उसमें। पलकों को ऊपर नीचे करते हैं, इसमें भी प्राणों की भूमिका है। शरीर में संचलन है, शरीर में गति है, इसमें भी प्राण की भूमिका है। ऐसे करके कितनी ही सारी क्रियाएं हमारे शरीर में होती रहती हैं, वो सब प्राणों के कारण से है। इन प्राणों को देने वाला कौन है, वही परमात्मा। कौन सा परमात्मा, ये भूहु, भूहु वाला जो है, ये भूहु उसी का नाम है। तो जब भी भूहु शब्द हम बोलें, गायत्री मंत्र में बोलें या यहाँ बोलें, हमारे मन में क्या ध्यान में आना चाहिए, हम कैसी भावना करें परमात्मा के प्रति, आप प्राणों के आधार हैं, प्राणों के देने वाले हैं। ठीक है, प्राण स्वरूप हैं, यानी जीवन देने वाले हैं। और न केवल मुझे देते हैं बल्कि सभी जीवों को देने वाले हैं। सर्वान प्राणिनः प्राणयति जीवयति, सबको जीवन देने वाले हैं। ठीक है जी। और क्या बताया इसको आगे कि वो परमात्मा सभी क्षमा कीजिए, वो परमात्मा प्राणों से भी प्रिय है। कोई मुझे बताएंगे कि परमात्मा प्राणों से प्रिय कैसे है। जी शारदा माता जी, आप बताइए। जी आचार्य जी, जैसे प्राण अभी बता दिया आपने कि ये तो ईश्वर देता है, जो हम ले रहे हैं सांस आदि, जो पंच महाभूत से चल रहा है शरीर। तो एक आत्मा है जिसके कारण हम ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। तो आत्मा जो एक ज्योत है, उसका भी जो जैसे ज्योत में घी डाले बिना ज्योत नहीं जल सकती, ऐसे ही उस आत्मा का भी जो आत्मा है वो ईश्वर। तो वो ईश्वर हमें इसलिए उन पंच महाभूतों से भी प्रिय है कि उसके बिना वो घृत अगर नहीं होगा तो आत्मा की ज्योति बुझ जाएगी, इसलिए वो उससे भी प्रिय है हम बाकी चीजों से भी। धन्यवाद आचार्य जी। जी माता जी, बहुत सुंदर, शोभनम। और भी विस्तार हो सकता है, यदि कोई और करेंगे तो बताइए। क्योंकि मैं एक बात रख दूं, मैं आपसे पूछूं आपके जीवन में सबसे प्रिय क्या है, आप बहुत सारी चीजों को बता देंगे। कोई पैसे को बताएगा, कोई संपत्ति को बताएगा, कोई आप मान लीजिए कोई शरीर के अंगों को बता दे कि हमारे शरीर, हमारे में तो भाई आंख बड़ी प्रिय है, आंख रहेंगी तो सब कुछ रहेगा, आंख ही नहीं रहेंगी तो फिर क्या ही रहेगा, आंख हमें सबसे प्रिय है। कोई बुद्धि को सबसे प्रिय बताएगा, कोई कुछ ऐसे बताएगा ना। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जीवन में प्राण सबसे अधिक प्रिय होते हैं। प्राणों को बचाने के लिए तो व्यक्ति क्या क्या नहीं कर देता, कई बार तो अपने लोगों को भी दांव पे लगा देता है, ऐसा होता है ना। किसी के लिए उसकी संतान बहुत प्रिय होती है, किसी के लिए कुछ प्रिय होता है, किसी के लिए कुछ प्रिय होता है।
जान दे देंगे आपके लिए। जैसे कश्मीर के लिए जान देने की बात करते हैं अमित शाह जी, तो उनके लिए कश्मीर बहुत प्रिय है, जान से भी ज्यादा, यानी प्राण से भी ज्यादा। किसी के लिए देश प्राणों से भी प्रिय होता है ना, किसी के लिए कुछ प्रिय होता है। तो यहाँ परमात्मा कैसे प्राणों से प्रिय है वो समझाना है जी। सरिता माता जी आप बताइए। एक माँ के लिए उससे बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन पूरा जीवन पूरा खपा देती है अपने बच्चों के भविष्य बनाने में, और उसे उसके आगे कोई भी बड़ी से बड़ी कीमत देना चाहे तो भी वह स्वीकार नहीं करती। अपने बच्चों से बढ़कर इस पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है जी। लेकिन यहाँ जो ऋषि ये कहना चाहते हैं कि वो परमात्मा इन संतानों से भी प्रिय है, इन प्राणों से भी प्रिय है, सबसे प्रिय है। कैसे है वो प्रिय? मीरा आप खोलेंगे इस बात को?